हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल द डीएम एग्जाम पॉइंट पर। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे हैं और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। बच्चों, आज की क्लास आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम क्वेश्चन सॉल्यूशन करने वाले हैं। यहाँ पर अगर आपके एग्जाम में इस तरह से प्रश्न आए तो उनको कैसे सॉल्व करना है, टाइम भी देखना है आपको, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में इतना टाइम होता नहीं है। तो मैं दोनों तरीका बताने वाला हूं, पूरा एक्सप्लेन भी करूंगा सवाल को और कम समय में कैसे सॉल्व करना है ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए पहले प्रश्न के साथ आज का सेशन शुरू करते हैं। ये रहा हमारा पहला प्रश्न, यहां पर मैंने लिखा हुआ है। इसमें बोला जा रहा है कि यम और यन समांतर है। यम समांतर यन, यानी कि ये दोनों लाइनें क्या है, समांतर है। अब ये समांतर रेखा क्या होता है और बाकी चीजें क्या होती हैं, इसके पहले वाले क्लास में हमने बता रखा है। फिर कोण 1 और 2 में 3:2 का अनुपात है। कोण 1 और 2 में 3:2, 3:2 का अनुपात दे रखा है। कोण 1 से 8 तक के सभी कोणों का मान ज्ञात करना है। यहां पर 8 कोण बन रहे हैं और सभी कोणों को निकालना है। और सभी कोणों को निकालने के लिए केवल एक मान दे रखा है, वो क्या है, कोण 1 अनुपात कोण 2। कितना दे रखा है, 3:2। अगर आप किसी रेशियो को अलग अलग करना चाहते हैं तो उसके साथ एक वेरिएबल लगा देते हैं। तो कोण 1 कितना हो जाएगा, सपोज करिए x है, तो कोण 1 का मान 3x और कोण 2 कितना हो जाएगा, 2x। तो इस तरह से मैंने मानों को अलग कर लिया। ये अभी एग्जैक्ट आंसर नहीं है आपका। अब देखिए कोण 1 और 2 पर नजर डालिए। कोण 1 और 2 रेखीय युग्म कोण बना रहे हैं। एक रेखा है सीधी लाइन यहां पर और ये इस तरह से लाइन यहां पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो कोण 1 और 2 क्या हुआ, रेखीय युग्म कोण। तो कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 अंश रेखीय युग्म कोण बना रहे हैं। तो रेखीय युग्म कोण की सहायता से इन दोनों कोणों का योगफल कितना हो जाएगा, 180 अंश। अब कोण 1 का मान कितना है, 3x और कोण 2 का मान 2x और बराबर कितना है, 180 अंश। 3 और 2 5x, तो ये हो जाएगा 180। ये कट गया, 36 आ गया, यानी कि x का जो मान है वो 36 है। ठीक है, अब हम x के मान को इसमें रख देते हैं। तो यहां हो जाएगा, तो कोण 1 बराबर 3x है, तो 3 इंटू कितना, 36, 36 या 108 अंश हो गया आपका। इसी तरह से कोण 2 कितना हो जाएगा, कोण 2 2 इंटू, चलिए 2x पहले लिख दे, 2 इंटू 36, तो यहां हो जाएगा कितना, 72 अंश। हमने दो कोण निकाल लिया, कोण 1 और कोण 2। कोण 1 कितना है, 108 और कोण 2 कितना है, 72। ये 108 अंश है और ये 72 अंश है। वैसे तो एक कोण मिल जाए तो हम सभी कोणों को निकाल सकते हैं, लेकिन अब फायदा ये है कि हमें दो कोण पता हो चुके हैं। तो चलिए सभी कोणों को निकाल लेते हैं अब यहां पर बारी बारी से। तो चलिए, अगर कोण 1 का मान 108 है तो कोण 5 संगत कोण की सहायता से क्या हो जाएगा, बराबर। तो यहां हम लिख सकते हैं कोण 1 बराबर कोण 5, कितना है भाई, 108 अंश। और ये कौन सा नियम हमने लगा दिया, संगत कोण। तो कोण 1 और 5 दोनों सेम एंगल है, ठीक है। अब ऐसे ही कोण 1 और 3 शीर्षाभिमुख कोण से बराबर होंगे। तो कोण 1 बराबर हो जाएगा किसके, कोण 3, और कोण 1 कितना है, 108 अंश। ये कौन सा नियम लगा दिया आपने, शीर्षाभिमुख कोण
इसके बाद देखिए, अब यहां पर 5 पता हो गया है, तो 5 7 के बराबर होगा। यहां पर निकाला है 5, 108 अंश है, तो 7 भी कितना होगा, 108 अंश शीर्षाभिमुख कोण। तो यहां हो जाएगा कोण 5 बराबर कोण 7, 108 अंश। वही नियम जो ऊपर है वही रहेगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए 4 कोण पता होगा, 1 3 5 7, 4 कोण हमने निकाल लिया है। अभी कुछ कोण बाकी हैं। जैसे देखिए, अगर कोण 2 हमें पता है तो कोण 6 संगत कोण है। कोण 2 बराबर कोण 6, कोण 2 कितना है, 72 अंश। और ये किस नियम से हुआ, संगत कोण, संगत कोण, ठीक है। अब ये बताइए, अगर कोण 2 पता है तो 4 शीर्षाभिमुख कोण से बराबर होगा, यानी कोण 2 बराबर कोण 4 कितना होगा, 72 अंश। और ये कौन सा नियम लगाया आपने, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। अब देखिए, अगर 4 पता हो गया है या फिर 6 पता हो गया है तो 8 बराबर हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण, यानी कोण 6 बराबर कोण 8। और ये भी क्या होगा, 72 अंश, और ये भी शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक है। अब देखिए यहां पर अभी एक कोण रह गया है, वो कौन सा बचा हुआ है, कोण 2 4 6 8, यानी हो गया सब कोण। एक बार चेक कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि सभी कोण आ चुके हैं। यहां पर बोला गया था कोण 1 से कोण 8 तक के सभी कोणों का मान ज्ञात कीजिए, और हम सभी कोणों को निकाल चुके हैं। इस तरह से सॉल्यूशन किया जाता है। अब आपके एग्जाम में अगर कंपटीशन एग्जाम में प्रश्न आए तो इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ये सब सॉल्यूशन आपके माइंड में ऑटोमेटिक छप जाएगा। कैसे, देखिए, आपको मैंने बताया था पिछली क्लास में, अगर रेखीय कोण दिया है अनुपात तो उनको डायरेक्ट जोड़िए आप। तो यहां पर देखिए कितना हो जाएगा, 1 और 2 में अनुपात कितना दे रखा है, 3:2, तो 3 और 2 5 हो गया, तो 5 180 बराबर होगा, तो 1 36 के बराबर हो जाएगा। तो 36 किया 108, 36 दूनी 72, तो यहां पर हो जाएगा 108 और यहां हो जाएगा 72। अगर 108 यहां पर है तो ये भी 108 होगा, 3 5 भी 108 होगा और 7 भी 108 होगा, ठीक है। और ये 72 है तो 4 72 होगा, 6 72 होगा, 8 72 होगा। बिना कलम उठाए आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और आंसर को पता लगा सकते हैं। तो चलिए, अब ये समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। इसमें बोला गया है कि यम समांतर यन, यम और यन क्या है, समांतर है, और कोण 1 बराबर कितना है, 65 अंश। आपको दे रखा है कि कोण 1 का मान कितना है, 65 अंश। तो बोला जा रहा है कोण 5 और कोण 8 ज्ञात कीजिए। तो एक मान यहां पर दे रखा है। तो इस तरह के सवालों में एक खास बात होती है, अगर आपको एक कोण पता चल जाए तो आप सभी कोणों को निकाल सकते हैं। लेकिन यहां पर केवल 2 कोण पूछा गया है, तो चलिए जो मान दिया गया है उसकी सहायता से कैसे निकाले, ध्यान दीजिए। अगर कोण 1 65 अंश है तो ये बताइए 6 कितना होगा, 65। अगर ये 65 है तो रेखीय युग्म कोण की सहायता से हम इसको निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका देखिए और भी निकालने का है। अगर कोण 1 65 है तो कोण 8 भी 65 होगा, बाह्य एकांतर कोण की सहायता से। अगर ये एक 65 अंश है तो रेखीय युग्म कोण की सहायता से भी आ जाएगा। देखिए तरीका बहुत लग जाएगा इसमें, तो आपको जो अच्छा लगे वही तरीका लगाइए। तो चलिए हम निकालते हैं डायरेक्ट ऐसे, क्योंकि ये सब दे रखा है। कोण 1 बराबर कितना है, 65 अंश। कोण 1 कितना दे रखा है, 65 अंश। तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि कोण 1 बराबर होगा किसके, कोण 8 के। कितना हो जाएगा, 65 अंश। और इसको लिख सकते हैं, एकांतर बाह्य कोण लिखें
या बाह्य एकांतर कोण, बात एक ही है। बाह्य एकांतर कोण, बाह्य एकांतर कोण लग गया इसमें, यानी कि लाइन के ऊपर और लाइन के नीचे कोण 1 और 8 बाह्य एकांतर कोण है। इसी तरह से 2 और 7 बाह्य एकांतर कोण। अंतः एकांतर कोण की बात करें तो 3 और 6 बराबर होगा, 4 और 5 बराबर होगा। ठीक है, जो पूछा जाए उतना जवाब देना है। चलिए यहाँ पर अब 8 पता चल चुका है, 8 पूछा गया था, 5 भी निकालना है। तो अगर ये आ गया है तो ये भी आ जाएगा। तो आप यहां लिख सकते हैं कोण 5 प्लस कोण 8 180 अंश रेखीय युग्म कोण, रेखीय युग्म कोण है। तो चलिए 8 का मान रख दीजिए यहां पर, कितना है 65 अंश 180। तो कोण 5 बराबर 180, ये उस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा 65 अंश। तो कोण 5 इसको माइनस कर दीजिए, 10 में से 5 के 5 और 7 में से 6 निकाल दीजिए 1, यानी कि 15 डिग्री। तो यहां पर आपको कोण 5 का मान कितना पता चल गया, सॉरी यहां पर 1 बचा हुआ है। तो 180 में से 65 निकालेंगे 115, तो कोण 5 का मान कितना आ गया 115 डिग्री आ गया। अब यहां पर कोण 5 और 8 पूछा गया था, तो ये कितना है 115 और ये कितना है 65 अंश दे रखा था। तो कोण 5 और कोण 8 दोनों आ चुका है। तो कोण 5 कितना है 115 और कोण 8 कितना है 65 अंश। अगर यहां पर सभी कोण पूछा जाता तो आप कैसे निकाल दें। कोण 1 कितना है 65, तो 6 भी 65 होगा संगत कोण से। कोण 1 कितना है 65, तो कोण 3 भी होगा 65 शीर्षाभिमुख कोण से। अगर 6 65 है तो 8 भी शीर्षाभिमुख कोण से 65 अंश होगा। इसी तरह से 5 कितना है 115, तो संगत कोण से 115 2 भी होगा, शीर्षाभिमुख कोण से 7 115 अंश होगा। और 4 2 115 है तो 4 शीर्षाभिमुख कोण से 115 अंश। यानी इस तरह के सवाल में अगर एक कोण पता चल जाए तो हम सभी कोणों को निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 5 और 8 पूछा गया था, इसलिए आप उतना ही देखें। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें क्या बोला गया है कि यदि AB समांतर CD, यहाँ पर AB और CD 2 लाइन है और ये दोनों समांतर है। उसके बाद EF लंब CD, यानी कि जो EF है वो लंब है किस पर CD, और लंब का ये चिन्ह है। और यहाँ पर देखिए 90 बना हुआ है। जब भी रेखाएं लंब होती हैं तो इस तरह से उसका चिन्ह बना दिया जाता है, यानी कि समकोण है। वहां पर GED 126 है, तो GED यानी ये टोटल यहां से यहां तक, यहां से यहां तक कोण कितना है 126 है। चलिए इसको हम समझने के लिए बनाए थे। तो यहां से यहां तक का कोण 126 है। AGE यानी कि ये कोण निकालना है। GEF जो कोण निकालना है मैं यहां बना दे रहा हूं, ऐसे पता चलेगा। ये कोण निकालना है, GEF निकालना है, FGE और ये कोण भी आपको निकालना है। तो 3 कोण आपको यहां पर फाइंड करना है। तो चलिए जो मान दिया गया है उसके अनुसार इसको सॉल्व कैसे किया जाए। अब आप सॉल्व किसी भी तरीके से कर सकते हैं दिए हुए मान के अनुसार, और रूल सही होना चाहिए। अब यहां पर AB और CD समांतर है, तो दोनों लाइनें क्या है समांतर। EF लंब है CD पर, तो यानी कि यहां ये क्या है समकोण है। फिर GED यही एक मान दिया गया है GED, यानी कि हम यहां से यहां तक देख पा रहे हैं 126, तो ये 90 है। अगर टोटल में से 90 माइनस कर दे तो GEF आ जाएगा। यानी अगर हम GEF की बात करें, GEF, तो ये हो जाएगा
क्योंकि 126 दिया है, चलिए मैं लिख दे रहा हूं 126 अंश। तो जीईएफ को तोड़ दे, अगर सॉरी कितना दे रखा है जीईडी, जीईडी को तोड़ दे जीईडी, तो जीईएफ आएगा और एफईडी आ जाएगा। तो यहां हो जाएगा कोड जीईएफ प्लस कोड एफईडी 126 अंश। तो जीईएफ हो गया और एफईडी, इन दोनों कोडों को जोड़ेंगे तो जीईडी आ जाएगा। तो चलिए मान रखिए जीईएफ निकालना है आपको, एफईडी, एफईडी कितना है 90, क्योंकि वो लंब था तो यहां हो जाएगा 126। तो कोड जीईएफ कितना हो जाएगा 126 माइनस कितना 90, तो कोड जीईएफ कितना हो जाएगा, इसको माइनस कर दीजिए 36 अंश। चलिए एक कोड आ चुका है आपका, जो कोड पूछा था जीईएफ वो कितना है 36, एक कोड हमें पता चल चुका। अब ये बताइए अगर जीईडी 126 है तो ए जीई भी 126 अंश होगा। एकांतर कोण बन रहा है यहां पर, अंतः एकांतर कोण बोलिए या एकांतर कोण बोलिए, यहां पर ए जीई बराबर होगा जीई डी के। क्यों? क्योंकि ए बी और सी डी समांतर है और जीई तिर्यक रेखा का काम कर रही है। वैसे तिर्यक ये भी है, लेकिन हम यहां अगर निकालना चाहते हैं तो तिर्यक इसको मानना होगा। तो लिखेंगे क्या आप इसको, चूंकि बिकॉज जिसको कहते हैं, चूंकि ए बी समांतर है सी डी व तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा कौन है जीई, इसलिए कोण ए जीई बराबर होगा किसके, कोण जीई डी के। और जीईडी पहले से पता है कितना है 126 अंश। तो चलिए दूसरा कोण भी आ चुका है और ये किस नियम से आया आप यहां लिख सकते हैं। चलिए क्या लिख देते हैं, एकांतर कोण, यही रूल यहां पर लगा है। अब एक और बचा है, कौन सा, एफ जीई, एफ जीई यानी कि ये बचा हुआ है। अगर ये 126 है तो ये कितना होगा, 180 में से 126 माइनस करेंगे तो ये वाला कोण पता होगा, क्योंकि ये दोनों कोण क्या बना रहे हैं, रेखीय युग्म कोण। तो चलिए यहां लिख दिया जाए कोण एजीई प्लस कोण एफजीई, एफजीई बराबर कितना होगा 180 अंश। और यहां आप लिखेंगे रेखीय युग्म कोण। तो यहां पर अब मान रखना है आपको, एजीई कितना है 126, तो ये हो गया 126 प्लस कोण एफजीई, तो ये हो गया 180। तो चलिए अब यहां कितना हो जाएगा, एफ जीई 180 माइनस 126, तो कोण एफ जीई कितना आ जाएगा, 10 में से 6 निकालो 4 और 7 में से 2 निकालो 5, यानी कि 54 डिग्री। तो 3 कोण पूछा गया था, तीनों कोण आपने निकाल लिया। जीईएफ पूछा गया था, एजीई पूछा गया था और एफजीई, ये तीनों कोण यहां पर पूछे गए थे और हमने उसको आसानी से निकाल लिया है। तो अब अगर आपको कंपटीशन एग्जाम में सॉल्व करना है तो ये सब लगाने की जरूरत नहीं है। कैसे करना है देखिए, आपको क्या दे रखा था, जीईडी 126, जीईडी 126, ये 90 है तो 90 माइनस करो, ये आ जाएगा 36, एक कोण आ गया।
अगर टोटल 126 है तो एकांतर अंतःकोण से AGE भी कितना होगा 126। अगर ये 126 है तो ये दोनों रेखीय मुकोण बना रहे हैं, तो ये कितना बचा 54। तो बिना कलम उठाए आप सभी कोण को निकाल सकते हैं। तो ये तो मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आप चीजों को और गहराई में जाकर के समझ सकें। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या बोला जा रहा है, यदि AB समांतर CD, ABCD समांतर लाइन है, उसके बाद APQ 50, APQ 50 यहां पर दिया गया है, और PRD 127, PRD 127 है। तो X और Y ज्ञात करना है, इन दोनों कोणों को निकालना है। बहुत ही आसान है, कैसे देखिए। अगर हम APQ 50 देख रहे हैं तो PQR भी 50 होगा एकांतर कोण से। तो यहां पर एक कोण तो आ गया डायरेक्ट, दे रखा है APQ कितना 50, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं APQ बराबर किसके होगा PQR के, कितना हो जाएगा 50। और ये कौन सा नियम है, एकांतर कोण, ठीक है, एकांतर कोण से आ गया, यानी कि जो PQR है वही क्या है X। एक कोण आ चुका है। अब दूसरा कोण हमें निकालना है Y। अब ध्यान से देखिएगा, AB और CD क्या है समांतर रेखा, और तिर्यक रेखा PR लिया जाए तो, चूंकि AB समांतर है किसके CD, व तिर्यक रेखा PR है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो APR होगा और APR वो बराबर होगा किसके PRD के, कोण PRD के, और वो कितना होगा 126। और ये कौन सा नियम होगा, एकांतर कोण, एकांतर कोण के नियम से बराबर होगा। अब देखिए APR दो भागों में है, APR दो भागों में, APQ और ये वाला भाग कौन सा है QPR, यानी कि इन दोनों को मिलाएंगे तो APR होगा। तो चलिए इसको लिख देते हैं। तो यहां होगा APQ प्लस QPR, QPR, ये APR को तोड़ेंगे तो ये आएगा, ये कोण और ये कोण मिलाएंगे तो APR हो जाएगा, और बराबर PRD है तो कितना दिया है 126। तो यहां हो जाएगा APQ, ये तो दिया है, इसको डायरेक्ट रख दीजिए, तो यहां कितना हो जाएगा 50, QPR ये कितना है X, QPR Y दिया है, तो यहां हो जाएगा 126। अगर Y निकालना है तो इसको क्या करेंगे 75, 126 माइनस 50, तो Y बराबर हो जाएगा कितना 6 और ये 7, यानी कि Y का मान कितना होगा 76 डिग्री हो जाएगा। तो यहां पर X और Y दोनों पूछा गया था और X और Y आसानी से आ चुका है। बाकी आप और भी नियम लगाएंगे तो उस नियम से भी आ जाएगा, जरूरी नहीं है कि आप ऐसे ही लगाएं क्वेश्चन। अब कंपटीशन एग्जाम में क्या करना है आपको, डायरेक्ट देखिए 127, क्योंकि दोनों लाइनें समांतर है पहले से दे रखा है, तो AB और CD समांतर है और ये तिर्यक, तो 127 इस टोटल के बराबर, यानी कि 127 में से अगर 50 माइनस किए तो आ गया। अगर ये 50 है तो एकांतर कोण से X भी आएगा 50, तो दोनों हो गया आपका बिना कलम उठाया। तो ये जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन है बहुत ही आसान था। उम्मीद है कि इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप जरूर लगा लेंगे।
चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। अब यहां पर क्या बोला गया है कि पी क्यू समांतर एस टी, पी क्यू और एस टी समांतर हैं। समांतर ऐसे होंगे कि हम लाइन को बढ़ा सकते हैं तो वो समांतर हो जाएंगे। अगर बोला है तो आपको मानना होगा। आगे पी क्यू आर 110, पी क्यू आर 110 है, ये पी है आपका। उसके बाद आर एस टी 130, आर एस टी 130 अंश दे रखा है, ठीक। तो क्यू आर एस का मान आपको निकालना है, यानी कि ये कोड आपको निकालना है। अब ये कोड तो बहुत ही आसानी से निकल जाएगा और ये थोड़ा सा अलग सवाल है औरों से। तो इसको निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, अगर इस तरह का सवाल आता है तो आप एक काम किया करें, ये दोनों लाइनें पहले से समांतर हैं, ऐसा दे रखा है क्वेश्चन में। तो हम एक काम करते हैं, यहां पर पी क्यू के समांतर एक लाइन खींच लेते हैं। ये हम अपने से काम कर रहे हैं, ठीक है, ये दिया नहीं है, ऐसा हम मान रहे हैं क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए। ये लाइन क्या है, समांतर है, ठीक है। ये पी क्यू के समांतर एक लाइन खींच दिया। तो यहां ऐसे आप लिख लीजिएगा समझने के लिए, पी क्यू के समांतर, इसको कोई नाम दे दीजिए एल, ठीक है। आप बढ़ा सकते हैं इसको। पी क्यू के समांतर रेखा यल खींचा। ध्यान से सुनिए, अगर पी क्यू यल के समांतर है तो एस टी भी यल के समांतर होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों पहले से ही समांतर हैं। तो यहां पर देखिए, इसलिए क्या हो जाएगा, अब तीनों लाइनें समांतर हो चुकी हैं। पी क्यू समांतर यल समांतर एस टी। देखिए यहां पर आगे पीछे से कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहां पर समांतर सभी हैं, ठीक है ना। तो पी क्यू इसके समांतर हो गया और एस टी भी इसके ही समांतर है। अब एक काम करते हैं, यहां पर नामकरण कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कोड 1 है और इसको भी कुछ मान लीजिए कोड 2 है, ऐसे सपोज कर लीजिए। तो समझने के लिए हमने ऐसा माना है। अब बताइए, अगर दो समांतर रेखा है, कोई तिर्यक रेखा काटे, तो हमने आपको बताया था अंतःकोण युग्म होता है। अगर दोनों लाइनें क्या हैं, समांतर, जैसे यल और यम समांतर है, तो इन दोनों कोणों का योगफल कितना हो जाता है, 180। किस नियम से, अंतःकोण नियम से। अगर दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटे तो अंतःकोण का नियम है कि इन दोनों कोणों का योग 180 अंश होगा, यानी दोनों कोण एक संपूरक कोण के बराबर होते हैं। संपूरक कोण कितने का होता है, जब दो कोण 180 अंश के हो जाते हैं। इन दोनों कोणों का योग 180 अंश आता है, कब, जब लाइनें समांतर हो। ठीक वही नियम यहां भी लगेगा। अगर ये लाइन और ये लाइन समांतर है तो इन दोनों कोणों का योग 180 होगा। तो यहां पर हम क्या करने वाले हैं, देखिए लिखेंगे यहां पर कोण पी क्यू। चलिए इसको थोड़ा एक्सप्लेन अच्छे से करते हैं, ऑपरेशन कर दिया जाए। चूंकि पी क्यू समांतर यल, वह तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा कौन है, क्यू आर, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, कोण पी क्यू आर, ये कोण हो गया और ये कोण 1 प्लस कोण 1 कितना हो जाएगा, 180। कौन सा नियम, अंतःकोण, ठीक है। तो चलिए पी क्यू आर कितना है, 110, तो यहां हो जाएगा 110, तो कोण 1 बराबर 180, यानी कोण 1 कितना आ जाएगा, 70 अंश। ये पूछा नहीं गया था, लेकिन जो निकालना है इन्हीं सब की सहायता से आप निकाल पाएंगे। जैसे आपने यहां पर निकाला है ऐसे ही आप वहां निकालेंगे।
अब एच टी इसके समांतर होगा, तो ये 130 है तो ये 50 होगा, क्योंकि दोनों कोणों का योग 180 होगा। तो यहां पर ऐसे आप लिख सकते हैं, इसी प्रकार अब प्रोसेस सेम है तो आप इसी प्रकार लिख सकते हैं। यहां पर कोण 2 कितना हो जाएगा 50 अंश। मैं यहां पर ऐसे ही लिख दे रहा हूं, आप सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे यहां पर मैंने सॉल्व किया ऐसे यहां पर भी आएगा वो। कोण 2 कितना हो जाएगा 50, यानी कि यहां पर 70 है और यहां 50 और यल एक सीधी रेखा है, तो तीनों कोणों का योग 180 अंश होगा। रेखीय युग्म कोण बना रहे हैं, तो यहां हो जाएगा कोण 1 प्लस कोण QRS, यानी कि जो पूछा गया है QRS प्लस कोण 2 मिला करके कितना होगा 180। कौन सा नियम, रेखीय युग्म कोण बना रहे हैं। अब मान रखिए कोण 1 कितना है 70, QRS निकालना है, और कोण 2 कितना है 50 और बराबर 180 अंश। अब बताइए तो ये कितना हो गया 70 और 50 120, और 120 उस तरफ जाएगा, तो QRS बराबर हो जाएगा कितना 60 अंश। यही आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है थोड़ा सा लंबा है, लेकिन आप इसको डायरेक्ट कैसे लगाएंगे आप ध्यान दीजिए। जब आप इसे आभासी मान चुके हैं तो ये 110 है तो ये 70 बचा अंतःकोण से, 130 है तो ये 50, तो 7 और 5 12 यानी 120, यानी कि 70 और 50 120, तो ये कितना बचेगा 60। बिना कलम उठाए आंसर आप दे सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन था बहुत ही मजेदार था। तो क्वेश्चन जब भी आप देखें तो आप क्वेश्चन से डरना नहीं है, क्योंकि जितना आपको दिखता है उतना डिफिकल्ट होता नहीं है क्वेश्चन, उसका सॉल्यूशन बहुत ही इजी होता है। अब उम्मीद है कि जब इस तरह से प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा आप उसको बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे और आपसे कोई गलती नहीं होगी। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। आज का वीडियो जैसा भी लगा होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।